नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचिता। आज आपको भोजन से जुड़ी हुई, दैनिक भोजन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आपको अपने दैनिक जीवन में भोजन को तय करना चाहिए, किस समय क्या खाना श्रेयस होता है, क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, उसको आज बताने जा रही हूँ। और अगर आपके घर में भी ये परंपराएं जीवित हो, तो निश्चित ही आपको बहुत गर्व का अनुभव होगा कि किस प्रकार से आज भी जीवित है ये पुरानी प्राचीन परंपराओं को जानकर आपको आनंद भी होगा। आज मैं अपने बचपन के कुछ अनुभव भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में बहुत सारा भोजन को लेके नियम बनाया था। बहुत सारे हमारे पूर्वजों के नियम थे कि किस समय आपको क्या बनाना है और क्या खाना है। हर चीज़ के नियम सेट थे। आप कभी भी कुछ भी चीज़ नहीं बना सकते थे और उन्हें भोजन नहीं कर सकते थे, उसे पका के नहीं खा सकते थे। हर चीज़ का हर भोजन को, हर पदार्थ को बनाने का एक टिपिकल, एक स्पेसिफिक टाइम सेट था। और साथ ही साथ ये भी तय था, जैसे आपके एक सामने थाली परसी हुई है, तो आपको पहले क्या खाना है, आखिरी में क्या खाना है, हर चीज़ का एक नियम बना हुआ था। जैसे कभी भी आप कड़वा, तीखा, चटपटा, मीठा कभी भी अपनी थाली से उठा के नहीं खा सकते थे। पहले और आखिरी हर चीज़ की एक वन बाय वन एक तैयारी, इस तरह से एक लिस्ट थी, उसको उसी के अनुसार टेस्ट को ध्यान में रखकर भोजन को तय किया जाता था। और जब हम छोटे थे तो हम अपने घर के बड़ों से, अपनी माताजी से पूछते थे, क्या कारण है माँ, इसको इस तरह से क्यों बनाया गया है? तो माँ हमेशा अपने माँ, दादी और आदि उनके, बेटा ये नियम परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए इन्हें मानना आवश्यक है और यही हमारे घर के नियम है, इन्हें इस तरह से फॉलो करना आवश्यक है। और कई बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानने के से ये मिलता था कि हमारे कुल देवता भगवान नारायण हैं और नारायण कुल परंपराओं में जो नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है, परंतु उसके साइंस और लॉजिक को कभी हम समझ नहीं पाए। परंतु जैसे जैसे समय बीता, इसके साइंस को रिसर्च करते रहे, तो समझने का एक बहुत कारण मिला और उसे जानकर आप भी शायद बहुत आनंदित हो कि कितना स्वस्थ शरीर को रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना रिसर्च किया होगा। देखिए, भोजन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ऋतु, सीज़न के अनुसार भोजन करना चाहिए। बिना सीज़न का भोजन आपको बीमार कर सकता है और इसीलिए जैसा भोजन, जिस प्रकार से जहाँ जैसे फल सब्जी मिले, वो आपके डाइट पे अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष है और यही तीन शरीर, तीन टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं, यानी वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान जैसे लोग हो, उन्हें भी अपने भोजन में स्पेसिफिक चीज़ों को खाना या नहीं खाने का एक नियम बना हुआ है। एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर पित्त प्रधान व्यक्ति हैं तो उन्हें मसालेदार तेल या भोजन से बचना चाहिए। वहीं अगर कफ प्रधान है तो उन्हें ठंडा भोजन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है उनके शरीर के लिए। तीसरी, मैंने एक रिसर्च में देखा कि आपका लग्न भी आपके भोजन को तय करता है। लग्न अर्थात ज्योतिषीय पत्री में जो आपका असेंडेंट फर्स्ट हाउस होता है, वो भी आपके भोजन के, आपके खाने के टेस्ट पर आदि चीज़ों का एक कारण होता है। वो आपके खाने के स्वाद को और हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। उदाहरण के लिए, जैसे अब मान लीजिए कोई वृषभ लग्न वाला व्यक्ति है तो उसे शीतल भोजन बहुत पसंद होगा। चावल आदि उन्हें पसंद होगा। मीठे फल, रसीले पेय पदार्थ, ये बहुत ज़्यादा वो आकर्षित होंगे इनको। बस ये एक जैसे होता है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है, आवश्यक है कि चंद्र उनका पीड़ित ना हो। चंद्र पीड़ित होने से ये प्रभाव थोड़े से बदल सकते हैं, या उनके लग्न में बहुत पापी प्रभाव ग्रहों का इन्फ्लुएंस ना हो। वैसे ही हम रिसर्च पे देखे हैं कि जैसा भोजन आपके डाइट को ही नहीं, आपके भोजन को ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी आपके घर को भी तय करती है। आपका घर कैसा हो सकता है, आपका घर किस प्रकार से हो सकता है, ये भी तय करती है। इसीलिए मैंने एक श्रृंखला तैयार की थी, आप जाके देख सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन डेकोरेशन एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लोग इस पर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किए और शायद इसीलिए इसके बारे में लोग नहीं जानते। वैसे ही भोजन के बारे में कि आपका कौन सा ग्रह प्रधान है, आपको क्या भोजन आपके लिए सूटेबल है, ये भी लोग अपने इन चीज़ों को नहीं जानते या इसके ऊपर रिसर्च नहीं किए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। भोजन जो खाने का जो नियम बनाया गया था, उसका मेन उद्देश्य था सूर्य और चंद्रमा को ध्यान रखकर। सूर्य अर्थात कब गर्मी बहुत पड़ती है, सूर्य प्रचंड ग्रीष्म में जब जैसे जितनी गर्मी होगी, उस हिसाब से आपको ठंडा भोजन करना आपके लिए, शरीर के लिए श्रेयस होता है। और वही जितनी ठंडी होगी उतना आपके लिए गर्म भोजन फ़ायदेमंद होगा, वाइस वर्सा होगा। मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो आपको
ठंडे फल, चावल आपको आकर्षित करते हैं। और वहीं गर्मी में आपको गर्म चीज़ें आपको पसंद होती है खाना, गरम-गरम ताज़ा भजिया, तेल या जो भी आप बनाएँ हो तुरंत खाना आप इसको पसंद करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इससे आपका जो बॉडी है वो बैलेंस रहता है। इसीलिए एक देखेंगे पितृ पक्ष में जब वार्मथ बहुत होती है, वार्मथ यानी गर्माहट बहुत होती है, गर्मी ग्रीष्म काल में हीट बहुत है कि बहुत हीट वेव चलेगी, लू चलेगी, लेकिन पितृ पक्ष में वार्मथ होने के कारण, गर्मी होने के कारण खीर खाने का प्रयोजन बनाया गया था। इससे आपका पित्त शांत रहता, पित्त नहीं बढ़ता। और इसलिए जब भी पितृ पक्ष में जो जिसके घर में जाता था प्राचीन काल में उसे खीर खिलाया जाता था, पंडित को बुलाया जाता था, उन्हें भी खीर खिलाया जाता था। घर में मेहमान आए, जो आए, सबको आने जाने वाले लोगों को खीर खिलाए जाने का नियम बनाया गया था, ताकि जो ये गर्मी पड़ी है उससे आपका शरीर बैलेंस रहे, आपका वात पित्त और कफ शांत रहे और बराबर बना रहे। वैसे ही हम देखते हैं यही कारण है कि दिन में क्या होता है, गर्मी रहती है, सूर्य प्रधान होता है दिन, इसीलिए हमें ठंडे भोजन का नियम बनाया गया था। हम दिन में चावल और भाजी आदि हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, इसलिए हम ठंडे भोजन को करते हैं। और रात में इसके विपरीत जब ठंड होती है, इसे हम कहते हैं चंद्र प्रधान जब समय होता है, तो हमें सूर्य से तेज या गर्म वाले भोजन करना चाहिए। जैसे रोटी है, ये हमारे शरीर को बैलेंस रखता है। और इसी प्रकार से सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे शरीर को गर्माहट दे। यही कारण बना था कि प्राचीन काल में भी इस भोजन को लेकर ध्यान कर के ही हमारे भोजन के टाइम टेबल को सेट किया गया था। और ये हमारे लिए, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक भी है इन नियमों का पालन करना। और आज भी अगर ये परंपरा आपके घर में जीवित है, या बहुत आप साधुवाद, क्योंकि इन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा जल्दी भूलते जा रहे हैं। और इन परंपराओं को याद रखना और इनको आगे बढ़ाना हमारा एक दायित्व है। इसीलिए इन परंपराओं को आगे भी हम आपको भोजन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देंगे कि कब क्या भोजन श्रेष्ठ होता है। जैसे थाली की मैंने बात की, उस पर भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। परंतु जो दिन काल बनाए गए थे और बहुत डिटेल में विषय है, तो कोशिश रहेगी कि इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे हेल्दी बॉडी, हेल्दी डाइट और हेल्दी माइंड को ये दर्शाता है। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो निश्चित ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।